मन सुंदर एपिसोड की शुरुआत होती है घर के अंदर बने तनावपूर्ण माहौल से। दादी, जो हमेशा अपनी चालाकी और दोहरे व्यवहार के लिए जानी जाती हैं, रूही के कमरे में पहुंचती हैं। उनके हाथ में एक पुरानी साधी होती है, वही साधी जो कभी रूही की माँ ने अपनी हल्दी की रस्म में पहनी थी। दादी बड़े प्यार से रूही से कहती हैं, बेटा, यह तेरी माँ की निशानी है, इसे पहनकर हल्दी की रस्म पूरी करना। रूही भावुक हो जाती है, क्योंकि यह साधी उसके लिए सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि उसकी माँ की यादों से जुड़ी एक अनमोल धरोहर है। लेकिन जैसे ही दादी कमरे से बाहर जाती हैं, उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। वे मन ही मन सोचती हैं कि रूही की दूसरी शादी में ज्यादा खर्च न करना पड़े और बस जल्दी से जल्दी उसे इस घर से विदा कर दिया जाए। उधर रूही अपने दिल और दिमाग के बीच पूरी तरह उलझी हुई है। एक तरफ उसका अतीत नाहर, जिससे उसका रिश्ता आज भी अधूरा होकर भी बेहद गहरा है। दूसरी तरफ स्पर्श, जो उसे अपनाना चाहता है और नई जिंदगी देने का वादा कर रहा है। रूही बार बार यही सोचती है कि जब नाहर से उसका तलाक तक नहीं हुआ तो वह दूसरी शादी कैसे कर सकती है। उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं कि वह स्पर्श के साथ खुश रह पाएगी। फिर आता है हल्दी की रस्म वाला सीन। पूरा घर सज चुका है, लेकिन खुशियों के पीछे छिपा दर्द साफ नजर आ रहा है। एक ही आंगन में दो दो हल्दी की रस्में हो रही हैं, एक तरफ नाहर और शीतल और दूसरी तरफ रूही और स्पर्श। जब रूही माँ की साधी पहनकर नीचे आती है तो माहौल एकदम ठहर सा जाता है। नाहर की नज़र जैसे ही रूही पर पड़ती है, उसकी आंखों में पुरानी मोहब्बत साफ झलकने लगती है। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे से हजारों बातें कर जाते हैं। जूही यह सब देखती है और मन ही मन समझ जाती है कि इन दोनों के दिल आज भी एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। इसी बीच अचानक एक बड़ा हादसा हो जाता है। घर में खेलते बच्चों की गेंद तेजी से उड़ती हुई आती है और कांच के सजावटी सामान से टकरा जाती है। टूटे कांच के टुकड़े सीधे रूही की तरफ गिरने वाले होते हैं। तभी नाहर बिना एक पल सोचे दौड़ पड़ता है और रूही को अपनी बाहों में सुरक्षित बचा लेता है। इस भाग दौड़ में नाहर के हाथों की हल्दी अनजाने में रूही के गालों पर लग जाती है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि किस्मत का साफ इशारा लगता है। जूही यह देखकर खुश हो जाती है और इसे भगवान का संकेत मानती है कि रूही और नाहर का रिश्ता आज भी अधूरा नहीं टूटा है। लेकिन शीतल यह सब देखकर पूरी तरह बौखला जाती है। वह गुस्से में रूही के गालों से हल्दी मिटाने लगती है और इसे अपशगुन बताती है। नाहर शीतल को सख्ती से रोक देता है, जिससे उसके मन में और ज्यादा जलन भर जाती है। एपिसोड के अंत में दादी माहौल संभालने की कोशिश करती है और कहती हैं कि कांच का टूटना शुभ होता है, इसलिए रस्म पूरी मानी जाएगी। लेकिन शीतल के दिल में अब एक ही डर बैठ गया है, कहीं मंडप में नाहर सच में रूही का हाथ न थाम दे। वहीं जूही भगवान के सामने प्रण लेती है कि वह नाहर और रूही को हर हाल में मिलाकर रहेगी। उसे यकीन हो जाता है कि इन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है और वह इस प्यार को टूटने नहीं देगी। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी और भी धमाकेदार होने वाली है। क्या रूही अपने दिल की सुनेगी? क्या नाहर सच का सामना कर पाएगा? और क्या शीतल की चालें सफल होंगी? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।